एक तरफ जहां बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर विरोधी और विपक्षी भ्रम फैला रहे हैं, वक्फ को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं और हिंसा पर चुप्पी साधे हुए हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूं और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है, उनको आप कॉल करो, बोल देते आप। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना हमारा पीसफुल होना। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? ये राजशाही नहीं है। आप लोग नहीं हो गए, आप लोग ही होंगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंकेंगे। पश्चिम बंगाल लगातार जल रहा है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही से ही हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी कदम उठाए, नहीं तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। आखिर क्यों लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिले जल रहे हैं, लगातार क्यों वहां पर हिंसा हो रही है, लोगों की जान जा रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। सड़कों पर आग लगी, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, रास्ते सुनसान हैं, पब्लिक अफरा तफरी की शिकार है। पुलिसिया गश्त चाक चौबंद है। तस्वीरें किसी आपदा जैसी दिख रही हैं, लेकिन ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि वक्फ के विरोध में रची गई सियासी आपदा है, जिसके निशाने पर है बंगाल, बंगाल की सुरक्षा, बंगाल की शांति और बंगाल की सनातनी जनता। सुलगते बंगाल में सियासी आपदा के पीछे फुल ऑन तुष्टीकरण की राजनीति है। तभी तो बंगाल की जनता ही अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं, अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। बंगाल की परिस्थिति को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट को सुरक्षा को लेकर खुद निर्देश देने पड़ गए, लेकिन दीदी हैं कि मानती ही नहीं। दीदी कहती हैं बंगाल की पुलिस स्थिति नियंत्रण करने में सक्षम है, लेकिन अदालती आदेश ऐसा बिल्कुल नहीं मानता और अब बीएसएफ की कंपनियों को सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर लगा दिया गया है, जिसके समर्थन में बंगाल की महिलाएं भी अपनी महिला मुख्यमंत्री को नसीहत दे रही हैं। को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। वोट बैंक की सियासी आपदा में मुर्शिदाबाद मॉड्यूल सामाजिक विभाजन का नया प्रयोग बनता जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजियां तेज हैं। हिंदू संगठन और हिंदू संघ दोनों ही बंगाल में ममता सरकार को विफल बता रहे हैं। लूटपाट कौन सी मसला इस्लाम की संस्कृति है भाई? वहाँ जाकर के हिंदुओं की दुकानों को, हिंदुओं के घरों को लूट रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सारे इंडियन अलायंस के जो लोग हैं वो आखिरकार इनको भड़का के वर्गला करके अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हैं, इंक्लूडिंग वहाँ की राज्य सरकार।
वो बेहद गंभीर है। बांग्लादेश जैसा बंगाल में हो रहा है, वहां पे राष्ट्रपति का शासन लगना चाहिए। ममता जी के राज में गुंडागर्दी चल रहा है, हम साधु संत बड़े दुखी हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में, शमशेरगंज, धुलियान में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, जबकि 150 लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बंगाल हिंसा पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है और पूछ रही है टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान कहां पर हैं? बंगाल जल रहा है, ये चाय पी रहे हैं। बंगाल जल रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और यूसुफ पठान चाय में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये है टीएमसी। वक्फ बिल के विरोध में जलते सुलगते बंगाल में हिंदू सनातनी लगातार असुरक्षित होते जा रहे हैं। ऐसे में ममता दीदी से हर कोई ऊंची आवाज में पूछ रहा है, दीदी बंगाल आखिर कब तक जलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।